अस्सलामुअलैकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और इस टॉपिक के साथ आज हमारी इंशाअल्लाह टेंसेस की सीरीज़ कंप्लीट हो रही हैं। और किसी ने अभी तक अगर पिछले टेंसेस को नहीं देखा या समझा तो वो टेंसेस वाली प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकता है और सारे टेंसेस को अच्छे से समझ सकता है। अब हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है और इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। The future perfect continuous tense is used to show that an action will have been ongoing for a period of time बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द फ्यूचर। यानी कि कोई भी ऐसा काम फ्यूचर में जो हमारा चल रहा है एक लंबे एक पीरियड तक, एक वक्त तक, और फिर किसी एक फ्यूचर के ही किसी एक लम्हे से या काम से पहले वो किसी एक काम से पहले वो चलता रहता है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। यानी कि इसके लास्ट में क्या आता है, वही कि काम कर रहा होगा, इस तरह चलता है, कोई काम हो रहा है ना लंबे अरसे तक के लिए, या और ये बात फ्यूचर की है। अब हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब को। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वही फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसका मतलब रीड, तो इसमें आएगा रीडिंग। ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी इनमें। इसके अलावा इस टेंस में हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करेंगे और उसको भी समझेंगे साथ कि उनके साथ इसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। और इसमें विल हैव बीन जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा, यानी कि ही शी इट आई वी दे के साथ। लेकिन शैल हैव बीन सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होगा, और लेकिन लीगल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा सिंस यूज़ होगा जिधर हमें एग्जैक्ट पता हो, जिस तरह सुबह से शाम से या 1996 की कब से कोई काम हो रहा है। और फॉर यूज़ होगा फॉर टू आवर्स, या जहाँ ड्यूरेशन पता होगा, यानी कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि कौन से घंटे। अब यहाँ जिस एग्जांपल मैंने बोला जी फॉर टू आवर्स, लेकिन ये नहीं पता कि आया ये सुबह के 2 घंटे हैं या शाम के, कौन से 2 घंटे हैं। फिर उन सेंटेंसेस में हम फॉर का यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को। सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और एंड पे हमारा ड्यूरेशन या टाइम पीरियड आएगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बाय 8 PM, यानी कि वो 3 घंटे से पढ़ेगी, तो 3 घंटे है इसलिए फॉर का यूज़ आएगा। ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। जिस तरह मॉर्निंग के साथ सिंस आ गया, और जहाँ सिर्फ ड्यूरेशन का पता है हमें जी, वक्त फॉर 5 years, हमें नहीं पता कौन से 5 साल, वहाँ हम फॉर का यूज़ कर देंगे। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। इन सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, हेल्पिंग वर्ब में विल हैव के सेंटर में नॉट आ जाएगा, फिर हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम पीरियड। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय 8 PM। और नेक्स्ट एग्जांपल है ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि सवालिया जुमलों को। इसमें भी इस तरह ही होता है, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यानी कि विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय 8 PM। विल शी हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर किसी को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सबको रिप्लाई बैक करूँगी कमेंट में, और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ सके इन सेंटेंसेस की। अब हम देखते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, जिनका सेंटेंस स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ड्यूरेशन और टाइम। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे। ये टेंसेस जो है स्टूडेंट्स, ये आपके फिंगर टिप्स पे तभी होने हैं जितनी इनकी एग्जांपल या जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने इनकी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, सेंटेंसेस को अप्लाई करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय 8 PM। विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग।
और इसी सेंटेंस की टाइप के साथ आज हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और टेंसेस की सीरीज़ ख़त्म होती हैं। अल्लाह का शुक्र है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी सीरीज़ अच्छे से समझ आई होंगी। जिसने अभी तक शुरू की वीडियोस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट में जाकर कमेंट करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स की वजह से हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, इनकरेज होते हैं कि आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा ले रहे हैं। क्योंकि हमारा इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स पढ़ सकें, सीख सकें, इल्म फैले, नॉलेज आए लोगों को, बच्चों को। और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।